तो भाई बस 24 घंटों से भी कम का समय रह गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट से, जो कि होगा रॉजर्स सेंटर टोरंटो से। और पहले हाइप थोड़ी सी ऐसी सी फील हो रही थी चेंबर के लिए, लेकिन उस दगाबाज आदमी की इन्वॉल्वमेंट के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ उस प्रपोजल के ऊपर बल्कि मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के ऊपर भी तगड़ा वाला असर पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में सारे मैचेस की बात करेंगे, क्या सरप्राइज होंगे, क्या रिटर्न्स होंगे, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर एलिमिनेशन चेंबर 2025। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले बात करते हैं सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस के मैच के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि एलिमिनेशन चेंबर मैच होने के बावजूद भी अगर कोई एक ऐसा मैच हो जो कि इस पीएलई से शायद सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा, तो वो ये वाला मैच भी बन सकता है, कंसिडरिंग इनकी हिस्ट्री, कंसिडरिंग इन ये कितने ज्यादा पर्सनल हो चुके हैं, और स्पेशली जिस जगह पर ये वाला जो शो है वो हो रहा है, क्योंकि ये है टोरंटो से, जहां से दोनों बंदे बिलोंग करते हैं। कुछ भी खतरनाक सी चीज इसमें हो सकती है, जैसे हमने कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के मैच के अंदर देखा था, लिमिट्स को भी पार करके दोनों सुपरस्टार आगे चले गए थे, तो अपनी जी जान सब कुछ झोंकने वाले हैं, फैमिली को भी इसमें ड्रैग करके लेके आ गए। तो मैं भी हो सकता है, क्या पता हमको कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट दिख जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो पहले जब मैंने सोचा, मुझे लगा कि यार केविन ओवेंस जीते या फिर सैमी ज़ेन जीते, इतना शायद फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों बंदों के बारे से ज्यादा ये मैच इस बारे में है कि कितना ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट से ब्रूटल जा सकते हैं। तो एट द एंड मैच एंजॉय करेंगे, और कुछ मैचेस होते हैं ना कि मैच का रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर सबकी नजर रहती है। मुझे लगता है ये उस तरीके का मैच है नहीं। लेकिन फिर एक एंगल यहां पे अगर आप लगाओ तो वो है, अगर आप केविन ओवेंस की हिस्ट्री देखोगे तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको थोड़ी सी ट्विस्टेड पर्सनालिटी का बंदा दिखा रही है, जो कि अपने विजन से ही, अपने पर्सपेक्टिव से ही पूरी दुनिया को देखता है, ऐसे में फिर ऐसा लगता है कि ज्यादा इस मैच में जीत की जरूरत केविन ओवेंस को है। क्योंकि सैमी ज़ेन अगर हार गए तो ठीक है, वो बंदा वैसे भी वैसे ही था, फिर भी वैसे ही रहने वाला है, लेकिन केविन ओवेंस की ये हार उनको थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। बट इस मैच में एक ऐसा सरप्राइज है, अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई डिलीवर कर रही है तो यहां पे फिर ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन की इस मैच में शायद विक्ट्री हो सकती है। और मैं बात कर रहा हूं, पता नहीं ये होगा या फिर नहीं, हर पीएलई हर शो में हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, वो है वाइपर रैंडी ओर्टन। अगर वो इस मैच के अंदर आ रहे हैं, जैसा हमने रूमर सुना है कि शायद केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच हो सकता है, क्योंकि वो पैकेज पाइल ड्राइवर जो उन्होंने खाया था उससे अब तक रिकवर करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर वहां से वो मैच बनाना चाहते हैं रेसलमेनिया तक के लिए, तो फिर रैंडी ओर्टन की इन्वॉल्वमेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि केविन ओवेंस ये वाला मैच हार जाए और सैमी ज़ेन जीत जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भाई रैंडी ओर्टन सब कुछ मामला खत्म होने के बाद आए कि केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को भी हरा दिया, अब तो एक अल्टीमेट बंदा चाहिए इस केविन ओवेंस के चैलेंज के लिए, और फिर रैंडी ओर्टन निकल के आएंगे और मैं भी वहां पे उनके कुछ आरकेओ का जो टेस्ट है उसको भी चखा सकते हैं। बाकी चांसेस वैसे ज्यादा अगर देखो तो शायद केविन ओवेंस के ही लग रहे हैं मैच जीतने के। विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस बियांका बेलेयर वर्सेस नेओमी वर्सेस बेली वर्सेस रॉक्सैन। अगर इस मैच से कुछ नाम आउट करने हो तो देखो रॉक्सैन के जीतने का कोई खास चांस है नहीं, क्योंकि अभी शायद जल्दी उनको मौका नहीं दिया जाएगा। आप यहां से नेओमी को भी साइड कर सकते हो, लिव मॉर्गन को भी साइड कर सकते हो, क्योंकि लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ले दोबारा से करेंगे नहीं। अब यहां पे जो बड़े नाम लगते हैं वो है बेली का, एलेक्सा ब्लिस का और बियांका बेलेयर का। बेली को भी आप साइड में कर सकते हो, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा लग रहा है उनको बहुत मौके पर डाल चुकी है, तो अब यहां पे सेंस नहीं बन रहा। तो जो दो सबसे बड़े नाम मुझे लगते हैं वो एलेक्सा ब्लिस और बियांका बेलेयर के हैं। दिल मेरा कहता है कि शायद ये मैच एलेक्सा ब्लिस जीत रही है, दिमाग मेरा ये कहता है कि वो स्पॉट शायद ऑलरेडी रखा गया है बियांका बेलेयर के लिए, ताकि ये बियांका बेलेयर वर्सेस रिया रिप्ली का मैच करवाएं। इन दोनों में से ही मुझे लगता है कि कोई मैच जीतेगा। अगर इसके अलावा कुछ और होता तो डेफिनेटली वो एक शॉकर की तरफ फिर आने वाला है। आई थिंक एलेक्सा ब्लिस जो मैं कह रहा हूं, उनके कैरेक्टर को डब्ल्यूडब्ल्यूई सही से यूज करे, वो कब होगा, जब उनको किसी मेजर स्टोरी लाइन में डाला जाएगा। तो मेरे ख्याल से एलेक्सा ब्लिस को आई थिंक मैच जीतना चाहिए। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ी बहुत बियांका बेलेयर के लिए जा रही है। दोनों में से कोई भी, बट आई थिंक एलेक्सा ब्लिस को मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा कि उनका जीतना शायद इस मैच में थोड़ा सा ज्यादा बनता है। टिफी एंड ट्रिशी वर्सेस कैंडिस लेरे और नाया जैक्स। इस मैच के बारे में अगर मैं ज्यादा बात कर दूंगा ना, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि ये मैच सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि कनाडा से हो रहा है। ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखना मत, ये सिर्फ वो तो नहीं लाइव इवेंट टाइप का मैच में उसे वैसे ही मान रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि बहुत कोई तगड़ा मैच भी डिलीवर करेंगे, बस ठीक है वहां के लोगों को खुश करने के लिए, ट्रिश की एंट्रेंस के लिए ये मैच है। विनर ऑब्वियसली यहाँ पे होम टाउन गर्ल है ट्रिश स्ट्रैटस, तो उन्हीं के फेवर में मैच जाने वाला है। अगर वही इनकी कहानी है, अगर रेसलमेनिया के लिए कुछ खिचड़ी पका रहे हैं तो कुछ और हो सकता है, लेकिन इजी आई थिंक प्रेडिक्शन रहेगी इसकी, ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन ये वाला मैच यहाँ से जीतने वाले हैं। मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमन प्रीस्ट वर्सेस सीएम पंक वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। अब देखो, इस मैच के बारे में डिस्कस करना और रॉक और कोडी रोड्स के सेगमेंट को डिस्कस
करना। मुझे लगता है इसको अलग सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, इसको पैरेलली हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि रॉक क्या कोडी रोड्स की सोल ले लेंगे, क्या कोडी रोड्स उनको सोल अपनी बेच देंगे रॉक को, वो वाले सेगमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि इस मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में क्या होगा। और जो गिव अवे है वो भी यही है, आप इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपनी प्रेडिक्शन बता देना कि क्या कोडी रोड्स की सोल जाने वाली है या फिर नहीं। 10 लकी विनर्स को या तो ओटीसी या फिर हमारी वो जो दूसरी वाली मर्चेंडाइज है ओजी ब्लड लाइन वाली, वो मैं दे दूंगा, बस आप रिप्लाई करना। और जिन लोगों ने कर लिया भाई, जो ऑलरेडी जीत चुके हैं, वो पार्टिसिपेट मत करना। बाकी वो जो 20 लोग भी बचे हैं, देखो थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन लेट हो जाता है आपके भाई का, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मर्चेंडाइज आएगी नहीं। तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर सकते हो और फॉलो कर लेना, क्योंकि करीबी बंदों से करीबी रिश्ते नाते बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा मजा आता है। अब देखो इसको पैरेलली लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच की बात करूं तो आई थिंक डेमन प्रीस्ट वो नाम है जिसको सेफ टू से है कि वो तो नहीं जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे लोगन पॉल का भी नाम डाल सकते हो। देखो लोगन पॉल जीत तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाकियों के कंपैरिजन में मैं उनको थोड़ा सा आउट करना चाहूंगा। और आई थिंक तीसरा नाम फिर वो सेथ रॉलिंस है, इनको मैं थोड़ा नीचे रैंक करूंगा कि इनका तो सबसे कम चांस है। फिर नाम आता है ड्रू मैकिंटायर का, जॉन सीना का और सीएम पंक का, ठीक है। ये 3 तगड़े नाम हो गए जो कि इस मैच को जीत सकते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं जो कि है रॉक और कोडी रोड्स का जो सेगमेंट होने वाला है। देखो इसको सिर्फ 2 तरीके से देखा जा सकता है जितनी मेरी समझदारी है, और इस पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं कि पहले चौड़ सकते थे, आप ये कह के भाई देख मैंने प्रेडिक्ट किया था वही होने वाला है। मैं सही बता रहा हूं, अभी ट्रिपल एच गद्दा डाल के सोएगा, जो उसने सोचा होगा ना सुबह उठ के वो कहेगा अबे नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, उसको चेंज कर देते हैं। तो वो जो एक दिमाग होता है ना कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू सालों से देखने का एक्सपीरियंस है, वो सब गया तेल लेने, क्योंकि अब ऐसा होता नहीं है कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ तो फिर इसका आउटकम ये था। अब कुछ भी हो जाता है लास्ट मिनट में, कोई भी प्लान चेंज हो जाता है, जो कि वैसे विंस मैकमैन भी करते थे, लेकिन ये नया फॉर्मेट है डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग का, इसके बुकिंग का, तो मुझे लगता नहीं कि आप बहुत ज्यादा कोई कहानी बना सकते हो यहाँ पे कि देखो ऐसे हुआ था तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और अनप्रिडिक्टेबल का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो अच्छा है, वो बुरा भी हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, अगर रॉक के पास सोल आ जाती है कोडी रोड्स की, तो उसका मतलब तो क्लियर है कि कोडी रोड्स फिर एक नेगेटिव बंदा बन जाएगा, यानी कि उधर मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच से जो बंदा जीतने वाला है वो फिर एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड लेके आएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, जो इधर हमारे पास जॉन सीना और दूसरा नाम सीएम पंक है, क्योंकि इनके रिश्ते नाते ऑलरेडी रहे हैं, कोडी वर्सेस जॉन सीना, ये तो अपने आप में एक ऐसा मैच है जिसको लोग देखना भी चाहते हैं, बड़ी स्टेज का मैच है, अब का चैंपियन और तब का चैंपियन वाली कहानी है। और दूसरा सीएम पंक वाला नेम जिसको हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया ही है, कैसे रेसलमेनिया का मेन इवेंट उसने लुटवा दिया था, फिर कैसे करके इनकी वैसी हिस्ट्री, और आज स्मैकडाउन में भी क्या बोला कि उसकी कैंडी है, वो सब जो कहानी है सीएम पंक अभी भी बोल रहे थे, तो फिर ऐसा हो सकता है। दूसरी यहाँ पे कहानी क्या होगी कि कोडी रोड्स जो चैलेंज है, सॉरी जो कोडी रोड्स प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट ही ना करें, फिर वही स्पेकुलेशन, फिर वही थ्योरी कि रॉक ये सेगमेंट अगर मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच से पहले हो रहा है तो कुछ तो जो स्ट्रिंग्स है उसको पुल करने वाले हैं और वो अपना बंदा इस मैच के अंदर जितवा देंगे। और वो बंदा फिर कौन हो सकता है, वो नाम है ड्रू मैकिंटायर। मे बी यहाँ पे एक ट्विस्ट भी डाला जा सकता है कि रॉक एंड सीएम पंक साथ में आ जाएं, और थोड़ा थोड़ा आप रॉक और जॉन सीना को भी बोल सकते हैं, लेकिन जॉन सीना को नहीं, मुझे लगता है वो एक गुड गाय की तरह ही काम करने वाले हैं। तो ये एक एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये रॉक और कोडी रोड्स का सेगमेंट और ये मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि जो मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच का विनर है फिर वो कोडी रोड्स को ही तो फेस करेगा। तो इस वजह से रॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इस पूरी स्टोरी में। अब देखो मुझे क्या लगता है, सिंपल सी बात है, अगर रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि रॉक और कोडी रोड्स साथ में आ जाएंगे, क्योंकि कोडी रोड्स का रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा साइन है कि आने वाली स्टोरी लाइन में रॉक का रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में रोल तो होगा। और अगर आप देखोगे भी ना तो डब्ल्यूडब्ल्यू हमारा फोकस उन चीजों के ऊपर करवाना चाहती है जो कि वो नहीं करने वाले इवेंचुअली। तो आज स्मैकडाउन में माइकल कोल ने क्या बोला, जितना हम कोडी रोड्स को जानते हैं भैया ये बंदा तो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू हमको उस डायरेक्शन में इसलिए लेके जाना चाहती है कि सबको लगे भाई बहुत ऑब्वियस है कोडी रोड्स तो ऑफर रिजेक्ट ही करने वाला है। और डेफिनेटली मैं उन लोगों में से नहीं हूं या उस कैटेगरी में या फिर उस लिस्ट में तो नहीं अपने आप को डाल रहा हूं जो ये सोच रहे हैं कि कोडी रोड्स कोई चांस ही नहीं है कि रॉक का ऑफर एक्सेप्ट करे। ऐसा मैं नहीं मानूंगा, मेरे ख्याल से कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न्स डब्ल्यूडब्ल्यू डाल सकती है। जैसे मैंने बोला सुबह गद्दे से उठे अपना ट्रिपल एच और उनको लगे कि यही बेटर डिसीजन है। बाकी एक रिटर्न भी है यहाँ पे रोमन रेंस का जो कि एक्सपेक्टेड है। देखो अगर कोडी रोड्स की पूरी स्टोरी लाइन अलग ही चली गई, इधर से सीएम पंक या फिर सेथ रॉलिंस फ्री हैं, तो फिर वहां से वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा, या फिर दूसरा अलग डायनामिक रॉक वर्सेस रोमन रेंस का, उसके ऊपर मैं ज्यादा प्रकाश डालूंगा नहीं। देखो भाई क्योंकि वो वही बात हो जाएगी कि बातों को
को ज्यादा घसीट दिया, इतना सोच लिया, बड़ा सोच लिया, अरे डिसअपॉइंट हो गया, सिर कहाँ मार दिया, दिमाग खराब हो गया, फिर ये सही बात होंगी हमारे पास करने के लिए। तो अगर एक चीज मुझे कुछ बोलनी हो तो आई थिंक ये मैं थोड़ी बोल्ड बात बोलूंगा, बट मेरे को ऐसा बिलीफ है कि एक शॉकर शायद हमको मिलने वाला है एलिमिनेशन चेंबर से। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लोग, लेकिन ऐसा मुझे पॉसिबल लग रहा है कि कोडी रोड्स शायद जो रॉक का ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मे बी ये स्टोरी लाइन में लोगों को एक बहुत बड़ा झटका देने के लिए अच्छा एलिमेंट होगा। और वो जो मैं कहता हूं कि ट्रिपल एच की बुकिंग में वाव फैक्टर नहीं है, वो यहां से आ सकता है। फिर उधर आपके पास चांस बन जाएगा सीएम पंक के एलिमिनेशन चेंबर को जीतने का, फिर मे बी यहां से वो नाम क्या पता जॉन सीना भी हो सकते हैं। फिर वहां से आपको एक थोड़ा गुड गाय वाली जो पर्सनैलिटी है वो दिख जाएगी, और अच्छे से गरियाने के लिए मैं एलिमिनेशन चेंबर के बाद बिल्कुल रेडी हूं। अगर हमने कल रोमन रेंज का रिटर्न शो पर नहीं देखा, क्योंकि ये छुट्टियां बहुत हो गई हैं, अब स्टोरी लाइन का पूरा सेंस है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे, तो भाई फिर तो ये फैंस के साथ धोखा और दगाबाजी करने जैसे ये हालात हो जाएंगे। नाम अगर देखो मुझे कोई एक लेना है, प्रिडिक्शन करनी है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो बिल्कुल बोल्ड कोई बात बोलो या फिर एक सेफ बात बोलो। सेफ बात होगी कि भाई कोडी रोड्स और रॉक के बीच में डील नहीं बनेगी और इधर से फिर जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत जाएंगे। लेकिन आई थिंक मैं थोड़ी बोल्ड बात बोलने वाला हूं, जो कि मुझे लगता है मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूं, कि इधर रॉक और कोडी रोड्स के बीच बात बन जाए, कोडी रोड्स ऑफर को एक्सेप्ट कर लें इधर रॉक के, और उसके बाद फिर सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर जीतें और रॉक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन में, और वो मिक्स में फंसे होंगे कोडी रोड्स और सीएम पंक के। क्योंकि देखो अब इस टाइम पर कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वैसे ही इस साल की रेसलमेनिया बहुत अनसर्टेन है, तो फिर किसी भी तरीके से ये खेल खिला सकते हैं। बाकी अपनी प्रेडिक्शन आप इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी के रिप्लाई में डाल सकते हो, लाइक कर दो इस वीडियो को। एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही मिलेंगे, अब देखते हैं शो अच्छा रहा या फिर बुरा, अच्छे अपने पूरे एनालिसिस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक के लेते रहो जिंदगी के मजे।